ज़्यादातर ट्रेडर्स को नुकसान क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रेंड का बदलना देर से पहचानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं ट्रेंड शिफ्ट कैसे पकड़ती हूँ और एंट्री और एग्जिट के वो ख़ास रूल जो मेरी स्टडी का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम, फॉरेक्स सिस्टर एकेडमी में खुशामदीद। ये क्लास देखने के बाद आप ही ट्रेंड का बदलना बर वक्त समझ सकेंगे और एंट्री एग्जिट में प्रोफेशनल लेवल की कन्फर्मेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको दिखाऊंगी कि मैं रैंको सिस्टम में ट्रेंड शिफ्ट कैसे पकड़ती हूँ और मेरे एंट्री और एग्जिट रूल क्या हैं जो मैं हर ट्रेड में फॉलो करती हूँ। आपके सामने गोल्ड का चार्ट है। कल वाले दिन जब मार्केट नीचे गिरी तो जैसे आपके सामने दो वाइट कलर लाइन जिनको हम जोन का नाम देते हैं, तो जैसे ही कैंडल्स इन लाइन को ब्रेक करके नीचे की जानिब आई तो ये एक साइन होता है कि ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है या हो गया है। पिछली वीडियोस में भी इन चीज़ों का आपको बताया जा चुका है कि जैसे ही कैंडल्स इस ग्रीन लाइन आरजीसी के नीचे आती है तो हम इसको यहाँ से सेल में देख सकते हैं। जैसे ही कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई तो हम इसको सेल से बाय में देख सकते हैं। इसके बाद हम छोटी सेटिंग्स में जाके एंट्री ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। इसके अलावा जब सेल का ट्रेंड है तो हमें 3 कन्फर्मेशन में से 2 कन्फर्मेशन चाहिए होंगे। पहली कन्फर्मेशन या तो आरजीसी की लाइन का कलर मैजेंटा हो या इसके नीचे कैंडल्स हों। तो और इसके साथ जो दूसरी शर्त ये है कि सेल वाला एरो आ गया हो। इन दो में से या तो दोनों मौजूद हों या दो में से एक चीज़ होनी चाहिए। जो तीसरी है वो तो मस्ट है, इसका तो होना ही है। वो ये है कैंडल्स का कलर रेड हो गया हो। अब आप देखो जहाँ कैंडल्स का कलर जिस कैंडल से रेड हो गया वहाँ से छोटी सेटिंग में जाके भी आप एंट्री ले सकते हैं, या दूसरी सूरत में कि जब इन जोन्स को कैंडल्स नीचे ब्रेक कर जाएं तो आप छोटी सेटिंग में जाके एंट्री ले सकते हैं। अब आप जैसे आप छोटी सेटिंग में जाते हैं, इससे पिछले दिन वाले को देख लें। जब जोन्स की लाइन को कैंडल ब्रेक करके ऊपर गई थी तो हम जाके छोटी सेटिंग में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे एक तीसरी मिसाल को भी हम समझ लेते हैं कि इससे पिछले दिन भी हमारे पास एक सेटअप बना था कि ओवरऑल जो ट्रेंड था वो सेल का ही था। जैसे ही जोन्स को ब्रेक किया तो हम छोटी सेटिंग में जाके एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए ये है कि ओवरऑल आप देखें और इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कैंडल यहाँ पे ग्रीन चल रही थी, ठीक है। अब सेल में हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आज इसी के लाइन के नीचे कैंडल्स थी, इससे पहले ऊपर गई, बाय में सेटअप बना, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सेल का ही था। और कैंडल जब दोबारा इस लाइन के नीचे आई तो जैसे ही ये जोन्स को ब्रेक करने लगी, यहाँ से इसने जोन्स को ब्रेक किया तो हम छोटी सेटिंग में जाके सेल की एंट्री ले सकते हैं। बाद में वो कलर शिफ्ट हुआ या जो भी सीन है इसको आप इग्नोर कर दें। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसको आपने देखना है। जैसे ही हम छोटी सेटिंग में आते हैं 120 से 60 की सेटिंग में गोल्ड के चार्ट के अंदर, तो हमने जो लाइन ड्रा की थी यहाँ पे इवन हम 30 में जाके भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद जो भी हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ से हम इसको सेल कर सकते थे। जब ये फ्लो बैंड को ब्रेक करके नीचे आई, इसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें फिर दोबारा से मिली, उसने जोन्स को हिट किया और जब ये नीचे जाने लगी फ्लो बैंड्स को ब्रेक करके तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी और ऊपर हमारा ये स्टॉप लॉस था और नीचे हमारा ये रिवार्ड। और इसने हमें मल्टीपल एंट्रीज़ दी थी। जब ये जोन्स के अंदर जा रही थी तो वहाँ से हमारी एंट्री थी, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था और नीचे हमारा रिवार्ड। और इसके बाद आपको दूसरा ये साइन बताया था कि बड़ी सेटिंग में 120 में जब ये लाइन को ब्रेक करती है, इसके बाद जब मार्केट दोबारा जोन्स टच कर रही हो या इवन पुल बैक कर रही हो तो यहाँ से आपकी एंट्री बन रही है और इसने मल्टीपल आपको विन विन एंट्रीज़ दी हैं। अब कल वाला हम देख लेते हैं। कल हमने जो लाइन ड्रा की थी ये 120 में जाके जैसे ही मार्केट ने जोन्स को नीचे की जानिब ब्रेक किया, इसमें मार्केट मज़ीद हायर नहीं बना रही थी तो वहाँ से वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही ट्रेंड शिफ्ट हुआ तो हम छोटी सेटिंग में आते हैं 60 में, तो यहाँ से इसने हमें मल्टीपल एंट्रीज़ दी थी। न्यूयॉर्क सेशन में अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था 40 पिप्स का, तो मार्केट नीचे ऑलमोस्ट 350 पिप्स गई है। इसके बाद माइनर एक बाइक एंट्री जो कि मैंने आपको स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी में बताया कि कंडीशन मीट कर रही हो तो आप पहला सेटअप ले सकते हैं। वो आपकी जो विन रेशियो है ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा होती है, तो इसने हमें विन विन दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट आज के दिन का भी देख लें। इवन अगर आप 30 वाली सेटिंग में जाके कल वाले दिन को देखें तो हमें मल्टीपल स्नैच एंट्रीज दी हैं। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई
फिर यहाँ जोन्स के अंदर आई, दोबारा से एंट्री दी, दोबारा से इसने हमें अच्छे पुल बैक के बाद एंट्री दी। दोबारा मार्केट जोन्स के अंदर आई तो ये इसमें स्टॉप लॉस देखें, जस्ट 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है और आपका रिवार्ड जो है वो 50 पिप्स बन रहा है। ठीक है, इसके बाद दोबारा मार्केट जोन्स के अंदर आई, इसने फिर यहाँ से आपको एंट्री दी और ये आप ट्रेंड के साथ राइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई आप एंट्रीज़ हैं। दोबारा मार्केट जोन्स के अंदर आई तो ये इसमें स्टॉप लॉस देखें, जस्ट 20 पिप्स का है स्टॉप लॉस और आपका रिवार्ड जो है वो 50 पिप्स बन रहा है। ठीक है, इसके बाद जब दोबारा मार्केट जोन्स के अंदर आई तो इसने फिर यहाँ से आपको एंट्री दी और ये आप ट्रेंड के साथ राइड कर रहे हैं तो मल्टीपल एंट्रीज़ हैं। जब ये फ्लो बैंड को ब्रेक करके कैंडल नीचे ब्रेक होती है तो आप मैनुअल ट्रेड भी लगा सकते हैं, नहीं तो रोबोट के साथ आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वो पहली एंट्री थी कि ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद जो पहला बाय का सेटअप था वो ऑलमोस्ट आपको 100% नहीं तो 95% विन रेशो देता है। और इसके बाद ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद जो मैंने आपको स्कैल्पिंग वाला वीडियो में बताया था कि कैंडल का कलर शिफ्ट हुआ, मार्केट जोन्स के अंदर आई, सेल का आपके पास एरो था और यहाँ से आपकी एंट्री थी, ये आपका स्टॉप लॉस और मार्केट ने आपको 13 रिवार्ड दिया है। और आज की अभी तक की मार्केट को देखें कि ओवरऑल ट्रेंड आपके सामने जो कल से शुरू हुआ था वो सेल का ही था। मार्केट जब ओपनिंग हुई, मार्केट जोन्स के अंदर आई थी और वहाँ से हमें ये पहली एंट्री थी, इसके बाद ये आगे मल्टीपल एंट्रीज थी। अच्छा, 30 की सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ से जब मार्केट स्टार्ट हुई तो उसने आपको ये एंट्रीज़ दी, हमने सिर्फ सेल वाली एंट्रीज़ को लेना है, बाय को इग्नोर करना है। पहले बाई वाली जो एंट्री है वो भी हमें प्रॉफिट दे जाती है। तो इसके बाद जब रेड कैंडल्स हुई, यहाँ से कलर शिफ्ट हुआ, यहाँ से एरो भी आ गया, आज इसी लाइन के नीचे ट्रेड दी है। जोन से मार्केट ऑलमोस्ट 85 तक गई। इसके बाद आपने ग्रीन वाले को इग्नोर करना है। जब दोबारा से रेड कैंडल्स हुई तो वो आपने सेटअप लेना है, इसने आपको दोबारा से विन दिया है। और दोबारा से जब ग्रीन के बाद रेड हुई, यहाँ से भी इसने आपको एक स्कैल्प दिया, यहाँ से दोबारा आपको विन सेटअप मिला। तो जस्ट आप पहला भी सेटअप लेते हो तो आपको सारे ही विन सेटअप मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी इसने आपको अच्छा सेटअप दिया है, ग्रीन कलर की शिफ्टिंग के बाद आपको टीपी ही दिया है। तो देख लें सिस्टम के नताइज। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आप ट्रेंड लाइंस भी साथ यूज़ करें। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, इसके बाद ये 1 2 3 बना और ये 3 बना, यहाँ से आपकी एंट्रीज होती हैं नीचे की जानिब और ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। और अच्छा, आप ये ट्रेंड लाइन के साथ भी ड्रा कर सकते हैं कि जब आपने सेल का सेटअप लेना है तो ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। तो सेकंड कैंडल्स का कलर भी शिफ्ट हो गया, पहला सेटअप है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सेल का एरो भी आ गया तो यहाँ से आपकी पहली एंट्री है उसने आपको दिया है और आपका जो स्टॉप लॉस ये है कि पुल बैक के ऊपर बन रहा है जोन्स के ऊपर। तो विन सेटअप है, जितने सेटअप बने हैं नेक्स्ट भी यही हैं। आप साथ ट्रेंड लाइन ड्रा करें और साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सोरेंको सिस्टम के साथ जो 1 2 3 अप्रोच के साथ चलें या इसके बगैर भी चलते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ से आपकी एंट्री है, इस एरिया से मार्केट ने आपको दिया है प्रॉफिट और ये आपका ऊपर स्टॉप लॉस आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि 1 2 3 से भी और साथ ट्रेंड लाइन का आपने कैसे यूज़ करना है, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है अपनी एंट्री को। जो बड़ी सेटिंग में एक ओवरऑल ट्रेंड है, इसको फॉलो करके छोटी सेटिंग में जाएं, नीचे 60 में ट्रेड लें या 30 में स्कैल्प करें तो कर सकते हैं। इवन आप डे गाइड की जगह स्विंग पायलट टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो मज़ीद स्मूथ आपको मार्केट दिखाई देती है। जहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल्स का आ रहा था वो नहीं है, तो यहाँ पे आपकी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आपका 1 2 3 ये बना, ये 1 ये 2 ये 3। तो 1 2 3 वाली वीडियोस देख लें तो यहाँ से आपकी एंट्री है और आपने ट्रेंड के साथ राइड करना है, जिसमें अगर आपको जो विन रेशो है वो 95% मिलेगी। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे और लालच नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं मिलती तो नहीं करें। सेम इसी तरह US30 पेयर पे जिसमें मैंने कुछ एंट्रीज ली थी कल वाले दिन, तो मार्केट बिल्कुल रेंज में रही थी। इससे पीछे दिन अच्छी मूवमेंट हुई थी। तो इसी रेंज के अंदर भी अगर आप सेल का ट्रेंड है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी अगर सेल करते हैं तो ना तो ऑलमोस्ट ये $90 की ट्रेड है, 90 पॉइंट्स की मूवमेंट है। तो अच्छा, आपको
और जैसे ही कलर शिफ्ट हुआ आज इसी लाइन के ऊपर गए थे, यहाँ से आपको बाय करना है। इसने ऑलमोस्ट अभी तक आपको 50 पिप्स दे दी और आपका स्टॉप लॉस जो है ये नीचे है 40 पे, तो विन विन ही रेशियो आपको मिलती है अगर आप तमाम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 120 ट्रेंड देखना है और इसको फॉलो करते हुए नीचे ट्रेड लेनी है। आप 120 से ऊपर चले जाएं, 240 में जाएं तो 240 के ट्रेंड को भी देखें कि नीचे 120 में भी एंट्री ले सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। जैसे ये कल वाले दिन वो एक क्लियर कट था कि रेड कैंडल्स थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेल ही करना था और वहाँ से देखिए कितनी नीचे गिरी है। स्विंग टाइप ट्रेडर्स हैं तो बड़ी सेटिंग में भी जा सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि जिस सेटिंग में आपने ट्रेंड देखना है उससे एक सेटिंग नीचे जाके एंट्री लेनी है और इसी ट्रेंड की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने एंट्री लेनी है। इवन 2 सेटिंग नीचे जाके भी आप एंट्री ले सकते हैं।